2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। आज सदस्यता राजद का लिए हैं, क्या कहिएगा? कैसे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएगा 25 में? भाई साहब, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पूरा हमारा प्रदेश और देश भी इस पार्टी की ओर देख रहा है, क्योंकि एक लंबा समय से वर्तमान सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की यहाँ की सरकार चला रही है, लेकिन वो लोग ऊब चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी वर्तमान में इस देश के सामने, इस प्रदेश के सामने, महंगाई, बेरोजगारी। युवा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, जो ये सरकार देने में सक्षम नहीं है, वादा खिलाफी कर रही है। और जिस भी बदौलत बैसाखी पर खड़ा होके, तो बैसाखी पर खड़ा वाला आदमी सिर्फ चल सकता है, देश को कुछ नहीं दे सकता है, प्रदेश को नहीं दे सकता है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता है, इतने कम वर्षों में जिस प्रगति की और उन्नति पर जो है ये चल रहे हैं, हम लोग की हार्दिक शुभकामनाएं। इनके हाथ को मजबूत करने के लिए, पार्टी की मजबूत करने के लिए आखिरी दम तक हम लोग प्रयास करेंगे। यही नहीं, मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ, समाज को तो मैं जोड़ूंगा ही। और मैं चूंकि न्यायपालिका से, मैं 31 साल तक न्यायपालिका की सेवा किया हूँ, और समाज के जितने भी जाति धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जुड़ा हूँ। और मेरी एक ऐसी पकड़ न्यायपालिका में रहते हुए विभिन्न जिला में रही है कि मेरी बिहार में एनडीए सरकार है और केंद्र में भी एनडीए सरकार चल रही है, और कुंभ मेला में हादसा हो जाता है, उस पर कैसे सोचते हैं? मैं तो यही कहूँगा भाई साहब कि हमारे हिंदुस्तान को धर्म में लोगों ने इस तरह से लपेट रखा है कि लोगों को अब भूख से ज्यादा जो है धर्म की तरफ अभी ध्यान है। मैं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है, चाहे योगी सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, जिस तरह से लोगों को जोड़कर महाकुंभ में ले जाके उनके समय को बेकार कर रखा है। आस्था दिल से होती है, नहाने से कुंभ में नहीं आस्था आ जाती है। कितने परिवार बर्बाद हुए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बीवियां जो है लोगों की जो है बेवा हो गई। क्या सरकार इसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगा? क्या नहीं हो रहा है? लोग बस कितने समय है, अगर इन पैसों को, जितने बर्बाद हो रहा है, इन पैसों को अगर सही दिशा में अगर इस किया जाता है तो कम से कम 10 ठो फैक्ट्रियां देश में बढ़ जाती हो, कितने युवाओं को नौकरी मिलती, रोजगार मिलता, जिनका परिवार संभलता, उनके आने वाली पीढ़ी संभलती। तो हम तो यही कहेंगे। डबल इंजन की सरकार की बात बोल रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार बोल रही है कि हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, और आरजेडी जो है ये तो कल करप्शन फैला रही है। हाँ, करप्शन फैला रही है। आज बिना करप्शन का कहीं कोई काम है तो मेरे को उदाहरण दे दीजिए ना। आप समाज के जो है व्यक्ति, आप पत्रकारिता जगह चौथा स्तंभ है, आप खुद फेल कर रहे हैं। बिहार में कहाँ कौन ऐसी जगह है जहाँ करप्शन मुक्त है, मुझे बता दीजिए। नहीं, विपक्षी कैसा करना, मेरा ऐसा नहीं कहना। नहीं, विपक्षी कह रही है। है। नहीं, पहले आप नागरिक हैं, तब आप पत्रकारिता से जुड़े, वो बात आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, ये जो प्रगति रास्ता हमारे दूसरी वाली सरकार, जो दूसरी इंजन वाली है सरकार, प्रगति जो कर रहे हैं, ये प्रगति में क्या अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं कि सरकार का पैसा, हमारा आपका पैसा खर्चा कर रहे हैं? सीधी सी बात है। बिहार में आज निकले हुए हैं, तमाम जिलों में जाएंगे, उनके लिए क्या कहिए, क्या करने के लिए गए हुए कि अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जो इलेक्शन सर पर है सरकार का, और हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम एक बात बता दीजिए, ये देश एक संविधान से चलेगा कि कई संविधान चलाएगा? यहाँ पर चलेगा ना। जैसे नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि नीतीश जी को आज सरकार में हमको लगता है कि 19-20 साल हो गए सरकार चलाते हुए। 20 साल में मुझे एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए जो बीमार पड़ी हो, जिसका जीर्णोद्धार इन्होंने कराया हो, चाहे वो बैजनाथपुर की जो है पेपर मिल रही हो, चाहे जो है कटिहार का जूट मिल रही हो, या एक फैक्ट्री बताइए जो इनके समय में हुई हो जिससे बेरोजगारों को रोजगार। यादव भी मतलब वो सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल होगी। मौका मिलना चाहिए। मौका तो मिला था, कहाँ कुछ किया? मौका मिला तो देखिए, फुल फ्लेज मौका नहीं था। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत अंतर होता है। मगर 17 महीने दिया, 17 महीना में लोगों को रोजगार दिया। इसी नीतीश कुमार जो है कहते थे कि तुम पैसा कहाँ से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। दिखा दिया इस आदमी ने, 2 लाख नौकरी दिया 17 साल में। आप क्या चाहते हैं प्रगति के लिए? पूरे देश में एक उप मुख्यमंत्री का आप बताइए जिसने इतना रोजगार दिया हो। जनता इस बार विधानसभा 25 का चुनाव आ रही है, तेजस्वी यादव को फिर से सीएम? नहीं, निश्चित भाई साहब सफलता मिलेगी। अपना परिचय दे। मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ, मैं रिटायर्ड जो है जिला जज हूँ। मैं 31 साल तक मैं नौकरी किया। भाजपा में मैं 6 साल था और रिजाइन करके मैं इस पार्टी का दामन था।
राजेश का जामुन थाम लिया। जी जी था। ठीक है, धन्यवाद। चाहिए